आज हम 11A एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। इसको हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स। इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स भरना है पहले क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 इसका ए पार्ट देखिए। ए पार्ट है, इधर आपको 2 kg लिखा गया है इक्वल टू एक फिलिंग द ब्लैंक्स दिया गया है मल्टीप्लाई अगेन यहाँ पर ग्राम लिखा हुआ है, फिर एक फिलिंग द ब्लैंक्स, फिर ग्राम लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए 2 kg यहाँ पर ये आपका मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, यानी कि जो यूनिट आपको यहाँ पर लिखी है उसको आपको यहाँ पर लिख देनी है। 2 kg था तो 2 मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब मल्टीप्लाई में है, ग्राम में है, तो यहाँ पर मैं 1000 लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, फाइनली आपका कितना हो जाएगा, 2000 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसा था। यहाँ पर आपको मल्टीप्लिकेशन देगा, अपने आप समझ में आ जाएगा। यहाँ पर ग्राम देगा कि 2 का मल्टीप्लाई 1000 से करना है, 2000 ग्राम। इसी का बी क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर बी क्वेश्चन में दिया गया है आपको 5 kg 265 ग्राम दिया गया है, और यहाँ पर आपको ब्रैकेट में यहाँ पर जी प्लस दिया गया है आपके पास, प्लस 265 ग्राम दे दिया गया है इक्वल टू डैश, और यहाँ पर जी दिया गया है, ग्राम दिया गया है। ठीक है, तो 265 ग्राम तो इसने ऑलरेडी ही लिख दिया है आंसर में आपको। ठीक है, तो ये 265 ग्राम से आपको छेड़खानी नहीं करनी है। 5 kg यहाँ पर ग्राम लिखा है, आपको पता है 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, तो 5 kg में कितना होगा, 5000 ग्राम। यहाँ पर 5000 लिख देंगे आप। 5000 ग्राम प्लस में 265 ग्राम, आपका फाइनली आंसर हो जाएगा 5265 ग्राम। नेक्स्ट देखिए सी पार्ट इसी का, 9 kg 167 ग्राम। इस बार देखिए यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स ग्राम प्लस अगेन फिलिंग द ब्लैंक्स ग्राम, और फिर यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स ग्राम। पिछली बार आपको 265 दे दिया गया था यहाँ पर, इस बार वो भी नहीं दिया गया है, यानी कि इस बार आपसे वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप सब यूनिट को लिखिए। 9 kg है, 1 kg में 1000 ग्राम, 9 kg में 9000 ग्राम, तो यहाँ पर आपको 9000 लिख देना है। 167 इसने दिया गया है, 167 यहाँ पर लिख देना है आपने, और आपने टोटल इसका कर देना है, टोटल आएगा 9167 ग्राम। ठीक है, डी देखते हैं इसका। डी है 4860 ग्राम, 4860 ग्राम, ये डैश दे दिया है आपको। यहाँ पर आपको केजी लिखा गया है किलोग्राम, और उसके बाद आपको डैश दे करके ग्राम लिखा गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर किलोग्राम लिखा गया है, यानी कि अगर आप इसको तोड़ेंगे तो 4000 ग्राम में है, तो इसको आप ऐसे तोड़ लीजिए, तो ये 4860 लिखा हुआ है, तो यानी कि इसको 4000 ग्राम प्लस में 860 ग्राम आप तोड़ सकते हैं इसको, और 4000 ग्राम में 4 kg होता है। ठीक है, क्योंकि इसको तोड़ना है आपने, तो इसको कैसे तोड़ना है आपने, इसको 4000 ग्राम और प्लस में 860 ग्राम ऐसे तोड़ना है आपने, और 4000 ग्राम को 4 kg कहते हैं, और 860 ग्राम हो गया। क्लियर है, ये समझ में आ गया होगा, आई होप सो आपको। ई पार्ट इसका देखिए। ई पार्ट है 2895 ग्राम। ठीक है, इक्वल टू इधर अगेन इधर केजी में दिया गया है, और डैश करके ग्राम। ठीक है, केजी और ग्राम दोनों आपसे पूछा है, तो सेम वही है। इसको आपको तोड़ना है, 2 टुकड़ों में तोड़ लोगे इसको, तो यह 1000 का ग्राम, क्योंकि 1000 का केजी होता है इसलिए 2000 पे ये है, और 895 में अलग हो जाएगा। तो यहाँ 2000 ग्राम है, 2000 ग्राम को 2 kg लिख सकते हैं, और 895 ग्राम आप अलग लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसका पार्ट एफ है 6 kg। 6 kg इक्वल टू डैश मल्टीप्लाई डैश ग्राम इक्वल टू जी ग्राम। फर्स्ट क्वेश्चन की तरह बिल्कुल ये दे रखा है जैसे आपका फर्स्ट है 2 kg, यहाँ पर मल्टीप्लाई ग्राम और फिर इक्वल टू ग्राम करके डैश करके। ठीक है, तो सेम वैसे स्टेप करना, वहाँ 2 kg तो यहाँ 6 kg है, तो यहाँ पर 6 और यहाँ पर 1000 ग्राम, तो फाइनली आपका कितना आ जाएगा, 6000 ग्राम। क्लियर है, आई होप सो। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए।
क्वेश्चन नंबर 2 में है चेंज करना है आपको इनटू ग्राम, ग्राम में चेंज करना है, ठीक है। इसका ए देखिए, ए है 7 kg। अब आपको यूनिट पता होनी चाहिए, यूनिट क्या है, 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। तो 7 kg कितना होगा, जब 1 kg में 1000 ग्राम होता है तो 7 kg में 1000 का 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा 7000 ग्राम। क्लियर है। नेक्स्ट इसी का बी पार्ट देखिए, बी पार्ट में आपको दिया गया है 5 kg। सेम वही स्टेप है, 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, तो आपका 5 kg है, 5 kg यानी कि 5 का 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और फाइनली आपका आंसर 5000 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। सी पार्ट इसका देखिए, सी पार्ट में आपको 3 kg दिया गया है, 3 kg, सेम वही स्टेप, 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, आपका 3 kg है तो 3 kg आपका हो जाएगा, 3 का 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर 3000 ग्राम, ठीक। इसका डी पार्ट देखिए, डी पार्ट है 23 kg। सेम 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, आपका 23 kg है तो 23 का मल्टीप्लाई आप 1000 से कर दीजिए, फाइनली आपका आंसर 23000 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। ई पार्ट देखिए इसी का, ई पार्ट है आपका 6 kg 60 ग्राम, ठीक है। ये आपका ई पार्ट है। आपको देखिए ये तो ऑलरेडी ग्राम में है, 60 ग्राम है ऑलरेडी, आपको केवल 6 kg को कन्वर्ट करना है, 6 kg को ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए और 60 उसमें ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, 6 kg कितना हो जाएगा, इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई में 1000 इक्वल टू 6000 ग्राम, ठीक है। और ऊपर आपको दे रखा है 60 ग्राम और दे रखा है, यानी कि 6000 में आपको 60 और ऐड करना है, तो फाइनली आपका 6060 ग्राम आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। इसके बाद एफ पार्ट देखिए इसी का, एफ पार्ट है 9 kg 988 ग्राम, सेम वही स्टेप है, 988 ग्राम दिया हुआ है आपको, ठीक है। इसको चेंज नहीं करना है, 9 kg को केवल चेंज करना है। 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, 9 kg कितना हो जाएगा आपका, 9 मल्टीप्लाई 1000 यानी कि 9000 ग्राम, ठीक है। और 9000 में आपको प्लस करना है 988, तो यानी कि फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 9988 ग्राम, ये आपका आंसर आ जाएगा। जी देखिए, जी पार्ट है इसका 8 kg 500 ग्राम, ठीक है। अब 500 ग्राम ऑलरेडी ग्राम में है, आपको 8 kg को चेंज करना है केवल। यूनिट क्या होती है, 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, ठीक है। तो आपका 8 kg कितना हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई 1000, फाइनली आपका यहाँ पर आ जाएगा 8000 ग्राम, और इसमें आप 500 ग्राम ऐड कर देंगे, 8000 प्लस में 500, फाइनली आपका 8500 ग्राम आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एच वाला, 1 kg और 1 ग्राम, 1 ग्राम तो ऑलरेडी आपका है, 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, 1 kg ही लिखना था तो इसके आगे आपको लिखना ही नहीं है। अब आपको 1000 में 1 प्लस कर देना है क्योंकि 1 ग्राम है, तो 1001 ग्राम आपकी यूनिट आ जाएगी। आई होप सो ये सेकंड क्वेश्चन आपको पूरा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड है चेंज इनटू किलोग्राम। इस बार आपको
किलोग्राम में चेंज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ देखते हैं। बेसिक चीज़ यानी कि अब हमें पता है 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। तो ग्राम तो इस बार दिया गया है, तो जो चीज़ दी गई थी उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, जो हमें निकालना होता है राइट हैंड साइड में। इसको उल्टा करके लिख लीजिए, यानी कि 1000 ग्राम इक्वल टू 1 kg। क्लियर है बात? ठीक है, अब यहाँ से आप 1 ग्राम का निकालना है। ये आप कई बार सीख चुके हैं कि जब आप किसी चीज़ से 1 पर जाते हैं तो आप डिवाइड करते हैं, यानी कि इस वाले 1 को इससे डिवाइड करना है 1000 kg। ठीक है, तो यूनिट आपकी बन जाएगी 1 ग्राम इक्वल टू 1/1000 kg। ठीक है, तो इस यूनिट को आपको ध्यान रखना है जब आप ग्राम से kg में जा रहे हैं। या तो ध्यान रखिए, जब हम kg से ग्राम में जा रहे थे 1000 का मल्टीप्लाई कर रहे थे, जब हम ग्राम से kg में जाएंगे 1000 का डिवाइड करेंगे। जस्ट उसी का रेसिप्रोकल, उसी का उल्टा करना है आपने। ठीक है, पहले वाले में मल्टीप्लाई कर रहे थे, इस वाले में डिवाइड करना है। यूनिट ऐसे बनती है 1000 ग्राम इक्वल टू 1 kg। 1 ग्राम क्या होगा? 1/1000 होगा। सेम कई बार आप कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चंस, जब आपकी 4 पेन की कीमत 4 पेन की कीमत आपकी 20 रुपीज़ है, तो 1 पेन की कीमत कितनी होगी? 1 पेन की कीमत 20 को डिवाइड कर देते हैं 4 से आप, यानी कि इस यूनिट को इससे डिवाइड करते हैं। सेम वही मैंने करा है, इस वाली यूनिट को इससे डिवाइड करा है। ठीक है, 4 5 या 20 आपका आंसर आ जाता है। एक पेन कीमत 5 रुपये, तो 1 ग्राम की वैल्यू क्या होगी? 1/1000 kg। आई होप सो ये आपको निकालना आ गया होगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर ए है थर्ड का 6000 ग्राम। 6000 ग्राम। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट यूनिट लिख रहा हूँ। 1 ग्राम इक्वल टू क्या होगा? 1 ग्राम इक्वल टू 1/1000 kg। ठीक है, तो 6000 ग्राम क्या होगा? 6000 ग्राम इक्वल टू, देखिए जब 1 से किसी दूसरी यूनिट पे जाते हैं, बड़ी यूनिट पे 6000 ग्राम पे गए हैं, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यानी कि 6000 का मल्टीप्लाई 1/1000 से करना है आपने। 3 जीरो यहाँ पर है, 3 जीरो यहाँ पर है, तीनों कट जाएंगी। फाइनली आपका ये केजी में यूनिट थी, तो 6 kg आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी का बी पार्ट देखिए। बी पार्ट है 3000 ग्राम। सेम वही यूनिट, 1 ग्राम इक्वल टू 1/1000 kg हो गया। आपको निकालना क्या है? 3000 ग्राम की वैल्यू निकालनी है। आप यहाँ पर 3000 मल्टीप्लाई 1/1000 kg, 30 से 30 कट गई, फाइनली आपका आंसर 3 kg आ जाएगा। अच्छा, इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायरेक्ट इन द सेंस कि 3000 ग्राम दे रखा है, आपको 1000 से डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिए, आपका केजी में आ जाएगा। स्कूल के टीचर जैसा आपको करवाएं वैसा आप कर सकते हैं, लेकिन एक तरीका ये होता है, इसलिए मैं ये आपको शेयर कर रहा हूँ ये तरीका आपसे। ठीक है, इसी का सी पार्ट देखिए। सी पार्ट है आपका 8000 ग्राम। तो यहाँ पर 1 ग्राम इक्वल टू 1/1000 kg, और आपका 8000 ग्राम है, तो ये क्या हो जाएगा? 8000 मल्टीप्लाई 1/1000 kg, 3 जीरो से 3 जीरो, फाइनली आपका आंसर 8 kg आ जाएगा। ठीक है, इसका डी पार्ट है 9000 ग्राम। सेम वही यूनिट, 1 ग्राम इक्वल टू 1/1000 kg। 9000 ग्राम इक्वल टू 9000 इंटू में 1/1000 kg हो जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो, फाइनली आपका आंसर 9 kg। क्लियर है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं हम अब। यहाँ देखिए, इस बार आपको चेंज करना है किलोग्राम और ग्राम में। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर ए देखिए। क्वेश्चन नंबर ए है 7777 ग्राम। ठीक है, तो इसको आपको 1000 के रूप में तोड़ लेना है। इसको 1000 के रूप में तोड़ लेने का मतलब क्या है यहाँ पर? यानी कि मैं इसको 7000, ठीक है, 7000 ग्राम प्लस में 777 ग्राम, ऐसे करके तोड़ सकता हूँ इसको मैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, तो उसको मुझे सबसे पहला काम है 1000 के यूनिट में तोड़ना पड़ेगा। 7000 है, 7000
पढ़ते भी इसको ऐसे 7777। तो 7000 को अलग कर लीजिए, बाकी यूनिट को अलग से लिख लीजिए, ठीक है। 7000 ग्राम करके और बाकी यूनिट को अलग लिखेंगे। 7000 ग्राम को आप 7 kg कर सकते हैं, ठीक है, 7 kg कर सकते हैं। और यहाँ पर इसको ऐसे लिख दीजिए 777 ग्राम। यूनिट चाहे तो यूनिट ब्रैकेट में लिख दीजिए, ठीक है, ऐसे करके 1000 ग्राम इक्वल टू 1 kg, ये ब्रैकेट में लिख दीजिए जैसे आपके टीचर लिखे हैं बाकी, ठीक है। यहाँ पर आपका ये आंसर सॉल्व हो जाएगा। इसी का बी पार्ट देखिए, बी पार्ट है 3002 था, 3002 ग्राम, ठीक है। तो वही 1000 में तोड़ना है, 3000 है तो 3000 को अलग कर लीजिए और प्लस में 2 ग्राम अलग हो जाएगा, ठीक। आगे देखिए इसको कैसे ले सकते हैं, 3000 को 3 kg ये हो जाएगा एक यूनिट और 2 ग्राम ये हो जाएगा, ब्रैकेट में सिंस का साइन 1000 ग्राम इक्वल टू 1 kg यूनिट। यूनिट जरूर ध्यान रखिए कि हर एक क्वेश्चन में आपकी यूनिट आ जाए, क्योंकि यूनिट का एक बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। यूनिट के आधार पर आप क्वेश्चन करते हैं, इसलिए यूनिट इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट देखिए सी पार्ट है, सी का सी पार्ट है 38051 ग्राम, ठीक है। इसको 8051 बोलेंगे, 8051 ग्राम। तो 8000 को अलग कर लीजिए, 8000 ग्राम को अलग और प्लस में 51 ग्राम को अलग कर लीजिए। 8000 को आप क्या कहेंगे, आप 8 kg कहेंगे और 51 ग्राम आ जाएगा, ब्रैकेट में लिख दीजिए 1000 ग्राम इक्वल टू 1 kg यूनिट, ठीक है। डी वाला देखिए 9672 ग्राम, 9600 है तो 9000 को अलग कर लीजिए, प्लस में 672 ग्राम को अलग कर लीजिए। 9000 है तो इसको 9 kg आप कह सकते हैं और 672 ग्राम अलग हो जाएगा, ठीक है। सेम वही सेम 1000 ग्राम इक्वल टू 1 kg। क्लियर है, आई होप सो ये एक्सरसाइज पूरी आपको समझ में आ गई होगी। 11.A एक्सरसाइज, 11A एक्सरसाइज बहुत ईजी एक्सरसाइज थी। नेक्स्ट एक्सरसाइज है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।